The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं. जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे आपको लॉगिन करना होगा. लॉगिन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं. स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी. इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं एंड एनरोल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोरेंसिक साइंस नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी. इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है एंड फोरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे. तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं. गेट टू डाउनलोड अवर एप्लीकेशन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस. So basically we have two types of courses in our application, video lecture course and study material course. So video lecture course में आपको सारी की सारी चीजें मिलती हैं. वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग. स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट मिलते हैं. वीडियो लेक्चर्स उसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं. सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वीडियो लेक्चर कोर्स एंड स्टडी मटेरियल कोर्स. So it's clear now. You can join these classes according to your preparation and start preparing with us. हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास. एंड आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं जीएसआर क्लासिफिकेशन एंड कंपोजिशन. ओके, तो हमने गन शॉट रेसिड्यू के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है. इंट्रोडक्टरी पोर्शन कंप्लीट हो गया है. एंड आज की क्लास में हमने ये भी देख लिया है कि गन शॉट रेसिड्यू कैसे बनते हैं क्लोज रेंज पे, डिस्टेंस रेंज पे एंड कॉन्टैक्ट रेंज पे. एंड आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं कि क्लासिफिकेशन क्या है एंड कंपोजिशन क्या होती है गन शॉट रेसिड्यू की. क्योंकि जब आप गन शॉट रेसिड्यू कलेक्ट करोगे, फिर एनालाइज करोगे, तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए, कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, क्या एग्जैक्टली होता है गन शॉट रेसिड्यू में. ओके, तो कंपोजिशन एंड क्लासिफिकेशन, प्रोडक्शन एंड नेचर ऑफ गन शॉट रेसिड्यूज इज वेरी कॉम्प्लेक्स ऑफ कोर्स, क्योंकि एक चीज नहीं होती सिर्फ. एंड देयर कंपोजिशन डिपेंड्स ऑन दी सेवरल फैक्टर्स लाइक कंपोजिशन ऑफ propellants, really very important, primers again important, composition of projection, composition of barrel and barrel fouling. ओके, सो ये सारी चीजें, ये सारे फैक्टर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. और इन सभी की जो एलिमेंटल एनालिसिस होता है वो हम करते हैं गन शॉट रेसिड्यू में. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है गन शॉट रेसिड्यू, प्रोपेलेंट एंड प्राइमर्स का जो कंपोजिशन होता है उस पर ग्रेटली डिपेंड करता है. ठीक है, तो क्या क्या होता है कंपोजिशन प्रोपेलेंट एंड प्राइमर का? तो ब्लैक पाउडर हो सकता है, स्मोकलेस पाउडर हो सकता है, प्राइमर, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ऑफ स्मोकलेस पाउडर एंड ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ गन शॉट रेसिड्यू. तो एक एक करके इन सभी को हमें पढ़ना है कि ब्लैक पाउडर में क्या है, स्मोकलेस पाउडर में क्या है, प्राइमर में क्या है, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जो स्मोकलेस पाउडर का होता है उसमें क्या है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जीएसआर के क्या होते हैं. So let's start with black powder. So black powder सबसे ज्यादा पुराना रिकॉर्डेड प्रोपेलेंट है. जब सबसे पहली बार गन्स यूज होने लगे थे तो तब जो प्रोपेलेंट यूज किया जाता था तब हम उसे कहते थे ब्लैक पाउडर. ठीक है, एंड इट इज इन्वेंटेड बाय चाइनीज अराउंड द 10th सेंचुरी. सॉरी, मैं 20th कह रही थी, अराउंड द 10th सेंचुरी. तो बहुत ही ज्यादा पुराना है. अभी हम ब्लैक पाउडर यूज नहीं करते, पर हो सकता है कि कई सारे ऐसे गन्स हो जिसमें ब्लैक पाउडर यूज किया गया हो. अब इसका कंपोजिशन क्या है? तो पोटेशियम नाइट्रेट होती है जिसे हम कहते हैं सॉल्ट पेटर, 75%. इसके अलावा बहुत ही फाइनली डिवाइडेड पाउडर होता है चारकोल का 15%, सल्फर होती है 10%. तो ये है कंपोनेंट ब्लैक पाउडर का. अब जो सॉल्ट पेपर है, सॉरी सॉल्ट पेटर है जिसे हम पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं, furnishes the oxygen while the charcoal and sulfur are the fuels. तो यहाँ पे चारकोल फ्यूल है, सल्फर फ्यूल है.
जो आपका पोटेशियम नाइट्रेट है वो क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। आप ये बोल सकते हो कि ऑक्सीजन को फर्निश करता है। Black powder produces lot and lot of smoke and this could be easily reveal the position of the shooter. अभी जो ब्लैक पाउडर बहुत भयंकर स्मोक प्रोड्यूस करता है, बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ गन शॉट रेसिड्यू या जीएसआर प्रोड्यूस करता है, तो हम इविडेंटली नॉर्मली देख के भी हम ये बता सकते हैं कि शूटर कौन है। Then we have smokeless powder. So it was developed in the late 19th century to replace the black powder. अब black powder से सारे परेशान हो गए थे, black powder को replace करना चाहते थे, तो black powder को replace करने के लिए इन्होंने बनाया smokeless powder. Okay, it was used as a propellant in weapons as smokeless powder are for more energetic propellant एज पर यूनिट वेट। अब जो स्मोकलेस पाउडर है वो ज़्यादा एनर्जी कंटेन करता था एज कम्पेयर टू ब्लैक पाउडर। अब दो वेराइटीज आती है स्मोकलेस पाउडर की, एक तो होता है सिंगल बेस, एक तो होता है डबल बेस। द बेसिक कंपोनेंट ऑफ स्मोकलेस पाउडर आर नाइट्रोग्लिसरीन, रियली वेरी इंपॉर्टेंट, एंड नाइट्रोसेल्यूलोज। नाइट्रोसेल्यूलोज को हम गन कॉटन भी बोलते हैं। Okay, nitrocellulose is used alone or combination with nitroglycerine to form smokeless powder. The former is this thing is called as single base powder, पर बाद में डबल बेस पाउडर बनाया गया। एंड कॉर्डाइड एंड जो मॉडिफाइड कॉर्डाइड है वो डबल बेस पाउडर होते हैं। सम स्मोकलेस पाउडर इज एन इंटीमेट मिक्सचर ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोज, पोटेशियम नाइट्रेट, चारकोल, सल्फर, और इनका जो प्रोपोर्शन होता है वो 20, 60, 12 और 8 का होता है। ओके, सो आपको ये प्रोपोर्शंस याद रखने हैं। देन वी हैव प्राइमर। अब जो प्राइमर है, इन द मॉडर्न प्राइमर मर्क्यूरी फर्मिनेट हैज बीन रिप्लेस। तो पहले मर्क्यूरी फर्मिनेट एज अ प्राइमर यूज करते थे, बट अब हम क्या यूज करते हैं, लेड स्टिफनेट 32-42%, एंटीमनी सल्फाइड 13 से 17%, बैरियम नाइट्रेट, PENT4, टेट्रासीन 3 to 5% एंड एल्यूमिनियम 6 to 8%। तो ये है कंपोजिशन ऑफ प्राइमर, और ये सारी चीजें आपको GSR में मिलने वाली है। स्मोकलेस पाउडर का जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है वो अब हमने पढ़ना है। सो द इनऑर्गेनिक मटेरियल इन मॉडर्न स्मोकलेस पाउडर एंड प्राइमर गिविंग राइज टू GSR कैन ओरिजिनेट फ्रॉम सेवरल सब्सटेंसेस। तो कौन कौन से हैं, फ्रॉम प्राइमर्स तो लेड, बैरियम, एंटीमनी, फ्रॉम प्रोपेलेंट्स तो नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स and carbon monoxide, a gas which is produced by the propellant and gets absorbed by the skin flush, turning them bright red or cherry red in color. तो जब मैंने आपको क्लोज रेंज, डिस्टेंस रेंज एंड कॉन्टैक्ट रेंज GSR बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो रिएक्ट करके चेरी रेड कलर प्रोड्यूस करता है। फ्रॉम जैकेट, सो बुलेट की जैकेट से क्या मिलेगा, कॉपर, जिंक, निकल। इन सम केसेस द शेल विच कंटेन्स निकल, जो निकल कोटेड शेल्स होती है वो भी होता है। ठीक है, जैकेट्स मतलब जो शेल होती है, बुलेट की जो शेल होती है उसमें आपको मिलेगा। बैरल से आपको मिल सकता है आयरन। फ्रॉम बुलेट लेड आपको GSR में मिलेगा। तो कार्बन, फ्रॉम कार्बन इन प्रोपेलेंट्स, particles of carbon, all these GSR are produced from the propellants, primer, bullets, jackets and are inorganic in nature. तो ये सारी चीजें क्या है, नेचर में इनऑर्गेनिक है। एंड आपको कहाँ कहाँ से मिलती हैं ये सारी चीजें हमने अभी जस्ट ट्रैक किया। Now we have organic components of GSR. So nitrocellulose, the unburnt or semi-burnt part of the main component of the propellant is nitrocellulose. Then lubricant used to lubricate bullets, and it is organic in nature and appears as GSR. When a double base propellant are used, the unburnt and semi-burnt parts of nitroglycerine is visible or is detected in GSR. Organic materials which is used as plasticizers important are also detected in GSR. तो ये कुछ organic component है GSR के। So GSR के organic inorganic components को हमने कवर करा अभी जस्ट। एंड इसके अलावा प्राइमर, स्मोकलेस पाउडर, जिसे हम बोल सकते हैं प्राइमर या प्रोपेलेंट्स। ओके, सो ब्लैक पाउडर, स्मोकलेस पाउडर, प्राइमर एंड सम इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ऑफ स्मोकलेस पाउडर एंड ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ऑफ GSR। तो ये सारे एलिमेंट्स आपको मिलेंगे GSR में और आपको इन्हीं का एनालिसिस करना है। ओके, so thank you so much everyone for watching this video. Thank you so much. If you like this video, you can click the like button, you can share it with your friends, seniors and juniors, and if you want to join any of our classes, you can join our classes in our application. All the details are given in the description box, so do check that out and reach out to us.
All the best. See you guys in the next class. Till then, take care. Bye.